हेलो फ्रेंड, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ, आप लोग भी ठीक ही होंगे। आज मैं बना रही साग और भात। मेरा भी सिलेंडर ख़त्म होने वाला है, बस कोई पता नहीं, क्या पता अभी खाना बन पाए नहीं भी बन पाए, बता नहीं सकती। लेकिन जो भी है अभी तो बन रहा है, तो चलिए चलते हैं। साग तो मैंने बना ली, बस उसमें तड़का लगाना है। तो अभी मैंने उसे कुकर में सीटी लगा दी। बाकी मैंने उसे रई लेके घटना लेके घाटी नहीं हूँ, वो अभी रखा हुआ है। अभी मैं जा रही थी उसको घोटने के लिए, गिलास से घोटूंगी क्योंकि रही तो हमारे पास है नहीं। हमें बार बार मेरे गैस की तरफ नज़र आया क्योंकि सिलेंडर जो है बिल्कुल ही खाली हो चुकी है और अभी मुझे भराना भी जाना था। तो मैं सोच रही जब तक चल रहा है तब तक चलाती हूँ, खाली हो जाएगा फिर उठा के ले आऊँगी। तो आज लेके आई हूँ, देखिए लेके आई हूँ धनिया की 3 गड्डी है, सस्ती मिल रही थी, 3 मिली 10 की। और ये बैगन लेके आई हूँ, हरी मिर्ची लेके आई हूँ और यहाँ पे मूली लेके आई हूँ सलाद के लिए क्योंकि अभिषेक जी को ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे गोभी लेके आई हूँ और मटर लेके आई हूँ। सभी चीज़ 10-10 रुपये में लेके आई हूँ, सस्ती थी इसी वजह से लेके आई हूँ। घर में वो नहीं थी, सभी चीज़ ख़त्म हो गई थी तो लाना ज़रूरी था। एक ही चीज़ मुझे थोड़ी सी महंगी मिली है, साग लेके आए 30 रुपये में, क्योंकि 10-10 रुपये की गड्डी दे रहे थे। जो भी गड्डी ले रहे थे 10-10 रुपये में 2 गड्डी दे रहे थे। तो बथुआ बहुत ज़्यादा महंगी था तो मैं बथुआ नहीं ला पाई हूँ। अब कोशिश करूँगी, अब कभी मंडी जाऊँगी सस्ती होगी तब लाऊंगी, नहीं तो अब की बार ठंड में तो बथुआ मैं खा ही नहीं पाई। नहीं तो हर साल बथुआ के पराठे बनाती थी, लेकिन इस साल तो मैं खा ही नहीं पाई बिल्कुल ही बथुआ के पराठे। खैर, ये साग घोटने के लिए बिल्कुल ही गल गई है साग अच्छी तरीके से, और एक गिलास देख रहे, गिलास से ही घोटूंगी। तो चलिए फ्रेंड, पहले मैं घोट लेती हूँ साग को, फिर तड़का लगाऊंगी। तो तड़का देखना आप कैसी लगती है साग में तड़का। लहसुन और हरी मिर्ची की तड़का लगाऊंगी, हल्की सी हींग डालूंगी, अगर होगी तो हींग डालूंगी, नहीं तो नहीं डालूंगी। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट मैं घोट लेती हूँ ऐसे करके। आधा तो हुई फ्रेंड, जब भी मैं साग बनाती। तो फ्रेंड, साग मेरी घुट गई है, अब जा रही इसमें छोंक लगाने के लिए। तो इसको निकाल लेती हूँ किसी बर्तन में, तो इस वाले भगोने में निकाल लेती हूँ। उसके बाद मुझे ये धनिया जो आप दिख रही है, इस धनिया को छाट के काट के रखनी है और कल सुखानी भी है। इसको 10 रुपये की 3 गड्डी मिलती है, ला के काट के सुखा देती हूँ। फिर जब सीजन में महंगी हो जाएगी तब हम उसमें हम सब्जी में डाल सकते हैं, क्योंकि फिर 10 रुपये की धनिया मिलती भी नहीं है कहीं पे। इसीलिए मैं आज लेके आई हूँ 10 रुपये की 3 गड्डी धनिया। और अब जा रही हूँ साग में तड़का लगाने के लिए, और साग को मैं इसमें निकाल लेती हूँ। और देख कितना अच्छा से मैंने घोट दिया। हाथ थक गया फ्रेंड, पता नहीं क्या हो गया। सब्जी भी लेने गई थी तब भी हाथ में दर्द हो रहा था, कोई भी काम कर रही थकावट सी हो रही है बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है अंदर से जैसे शरीर में जान नहीं है, थकावट सी होती है, सांस चलने लगती है, घबराहट सी होने लगती है, अचानक ही पसीना आने लगती है बॉडी में। बल्कि इतना ठंडा मौसम है, 2 दिन से तो हवा चल रही है इतनी ज़्यादा। कल भी हवा चल रही थी, आज भी हवा चल रही है। ये तो है ही, लेकिन हवा चल रही है, हवा की ठंड है, लेकिन उतनी ठंड नहीं है, वो वाली ठंड नहीं है जनवरी फरवरी की। लगा देती हूँ, कढ़ाई मैंने धो के चढ़ा दी। यहाँ पे साग घुटा हुआ रखा हुआ है। अभी जा रही हूँ, लहसुन निकाल लेती हूँ और हरी मिर्ची निकाल लेती हूँ। टमाटर तो डाल लेनी है, साग में तो टमाटर पड़ती नहीं है, तो फटाफट काट लेती हूँ इसको। अभी जल्दी जल्दी लहसुन डालूंगी, अच्छा से छोंक लगाऊंगी तीखी करके, चटपटी। काफ़ी दिनों के बाद बन रही है हमारे घर में साग, एक तब बनी थी और आज बन रही है। तो मिर्ची को पहले धो लेती हूँ, निकाल लेती हूँ जितना भी डालूंगी। निकाल ली, इसको किसी प्लेट में लेके धोना पड़ेगा लहसुन और मिर्ची। तो ये मिर्ची डालूंगी, देखिए इतना सारी मिर्ची डालूंगी और ये लहसुन डालूंगी। साग में चने की साग हो चाहे कोई भी साग बनाओ ना, उसमें चावल के साथ तो कम अच्छी लगती है, लेकिन हमारे जो गांव में है ना ज़्यादातर चावल से भी खाते हैं। मेरी नानी के यहाँ पे सब चावल से खाते हैं, और दिल्ली में रोटी में खाते हैं सब। जैसे बाजरा की रोटी होगी, मक्का की रोटी होगी, चावल की रोटी होगी, तो इसी सब में खाते हैं। अब यहाँ पे कहाँ चावल की रोटी मिलेंगी, मक्का की भी नहीं मिलती है, कोई चीज़ की नहीं मिलती है। तो इसीलिए अब हम चावल के साथ ही खा लेंगे, क्या करें। वैसे मेरा बाजरा की रोटी खाने का बहुत ही मन कर रहा था, अब कहाँ खा पा रहे फ्रेंड। काफ़ी साल हो गए जब से बाजरा की रोटी और साग चने का नहीं हम खा पा रहे। वैसे जब मम्मी पापा थे हमारे तब हम खाते ही रहते थे। जैसे ठंडा मौसम घुसता था वैसे ही मम्मी पापा चने की साग ले आते थे। मम्मी इतना अच्छा से टेस्टी से बनाती थी, मेरे से तो बनता भी नहीं है। कहते हैं ना, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, नानी दादी कहते, साग हर किसी की बस की नहीं है बनाना, हर किसी को साग बनाने नहीं आता है। साग वही बनाना जानता है जिसने कि साग बनाई हो। और आजकल क्या नॉर्मल छोंक लगा देते हैं और साग बन के तैयार हो जाता है, और हम सोचते हैं कि साग बन गया, लेकिन ऐसा नहीं। साग भी बहुत प्रकार के बनते हैं, बनाने की तरीका होती है। अब मैं क्या करूँगी, लहसुन और हरी मिर्ची का छोंक लगा दूँगी। और मेरे जो गांव में नानी के यहाँ पे, वहाँ पे क्या करते हैं, सूखी मिर्ची का छोंक लगाते हैं और आटा का या बेसन का आलन लगाते हैं, तब जाके साग बनते हैं। और मैं अभी जो मैं आज साग बना रही हूँ ना, इसमें मैंने आलन नहीं लगाया, देखिए बिल्कुल साग है प्योर। आलन इसलिए नहीं लगाई आटा का,
क्योंकि अभिषेक जी को पसंद नहीं है और भाई को भी नहीं अच्छा लगता, तो मैं अपने अकेले के लिए तो मैं बना नहीं सकती। जब वही काम वाले लोग ही नहीं खा पाएंगे तो फिर मेरे को ऐसे बनाने से क्या फ़ायदा। इसीलिए मैं बिना आलन की बना रही हूँ। लेकिन जो आटा का बेसन का आलन लगाते हैं ना, उसका साग बहुत ही टेस्टी बनती है। और सूखी मिर्ची, साबुत का तड़का लगता है, हींग का तड़का लगता है और मेथी का तड़का लगता है, तब जाके साग बनती है। मैं देखती थी नानी को बनाते हुए, मम्मी को देखती थी, लेकिन यहाँ तो मैं खुद से ही बना लेती हूँ। लेकिन जैसे ही बनाती हूँ मज़ेदार बनाती हूँ, टेस्टी बनती है। तो चलिए, अभी मैं दुकान गई थी, नमक लेके आई, दूध लेके आई और मैं अपने लिए 5 रुपये का कुछ चिप्स लेके आई थी खाने के लिए। लेकिन ये ध्यान नहीं रही कि मुझे घर में तेल भी नहीं है, तेल ख़त्म हो गया है। लेकिन क्या करें, अब जो भी है उसको लेके एडजस्ट करना पड़ेगा। शनिवार को मेरे घर में तेल नहीं आती है। आप लोगों के घर में आती है कि नहीं आती है, आप लोग बताना। मेरे घर में तो नहीं आती है, शनिवार को नहीं मंगाती हूँ। क्योंकि मैं दुकान पे एक दिन लेने के लिए गई थी तो पंडित जी कहने लगे कि बेटा शनिवार को तेल नहीं लेते हैं, तेल मत लिया करो। उस दिन से मैं समझ गई कि नहीं, शनिवार को तेल नहीं लेना चाहिए। वैसे तो मैं लेते रहती थी, मुझे पता नहीं था, गलती हो जाती थी। लेकिन जब पता हो के भी अगर हम गलती करें तो हम जैसे बेवकूफ़ कोई नहीं है। इसीलिए अब फ्रेंड गैस तो जल रही है और अब जारी तेल डाल देती हूँ, छोंक लगा देती हूँ। आज सोच रही थोड़ा अच्छा से छोंक लगाऊं, इसीलिए मैंने देखिए कितना तेल डाल दिया। बड़ा कढ़ाई है ना, तो देखने में आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने थोड़ा सा तेल डाला, लेकिन नहीं, मैंने अपने हिसाब से अपने अनुसार तेल डाली हूँ जितना चाहिए। और थोड़ा चिकनाहट रहती है तो खाने में अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों अब आजकल जो साग बनाती है ना, उसमें बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं मिलती है। और पहले की जो साग बनती, पहले मैं साग बनाती थी ना, उसमें इतना चिकनाहट मिलती थी खाने में, मतलब लट लट करता था, अच्छा लगता था खाने में। और ये खुरखुरा सा साग बनता। उस दिन भी मैं चने का साग बनाई, बिल्कुल भी नहीं अच्छा नहीं बना, बकवास बनी, बिल्कुल बेकार। और आज बना रही हूँ, देखते आज कैसे बन रहा है। आज तो बिल्कुल मन से बना रही हूँ। लेकिन उस दिन जो मैं चने का साग बनाई थी ना फ्रेंड, अभिषेक जी ने धोने नहीं दिया था। और जब धोने नहीं दिया तो मेरे दिमाग में कीड़े चल रहे थे कि साग क्यों नहीं धोने दे रहे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, पहले मैं इसे धो ही लेती हूँ। फिर मैंने कहा ऐसा करते बाबू, धो लेते हैं। अभिषेक जी को मैं बोली, अभिषेक जी धो लेते हैं। कह रहे नहीं, धो के अच्छा नहीं बनेगा। और लेकिन उनको पता नहीं था गांव में क्या होती है, इसलिए साग नहीं धोते चने का, कि गांव में से खेत में से तोड़ के ले आते हैं, झोली में रखते जाते, तोड़ तोड़ के टूसी, और घर ला के फिर खटिया पे रख के झाड़ के फिर बनाते हैं। और यहाँ पे क्या है, ऐसा तो मिलता नहीं है। लात से हाथों से कुचलते, तब कहाँ कहाँ रखते हैं, मट्टियों में गिराते हैं, धरतियों पे, कहाँ से रोड पे, फिर मंडी में आती है बहुत जगह से, तो उसमें मट्टी लगी हुई आती है। तो मैंने धोई नहीं थी और मैंने ऐसी, मतलब हम सोच रहे थे, बना नहीं रहे थे, मतलब बनाई नहीं थी ऐसी। और फिर जब अभिषेक जी को मैंने दिखाया ना, अभिषेक जी देखिए झाड़ रहे, इतना मट्टी निकल रही, फिर कहने लगे चलो कोई बात नहीं, धो के बनाओ, क्योंकि ये वाला साग दूसरे तरीके का है। तो उस दिन बनाए तो अच्छा नहीं बना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। लेकिन चने का साग अगर बनाओ ना तो बहुत अच्छी बनती है खाने में, मुझे तो बहुत ही पसंद है। मैं जब गाँव में थी ना तो मैं बड़ा कटोरा है, एक एक कटोरा भर के मैं खाती थी, रूखी भी खा लेती थी, क्योंकि इतना अच्छा ही लगता था खाने में। अब इतना कोशिश करती हूँ ना फ्रेंड वैसा साग बनाने का, बिल्कुल भी बनती नहीं है मेरे से, पता नहीं क्या हो गया। आज भी लेके आए, आज भी मैं सोच रही हूँ बहुत ही अच्छा बनाऊंगी, देखते बनने के बाद क्या पता चलेगा कैसा बनता है। क्योंकि मेरी तेल गरम, और यहाँ पे डाल देते अभी लहसुन। अब देखिए फ्रेंड, काफ़ी बड़े बड़े लहसुन थे ना, छोटी लहसुन होती तो मैं कूट के डालती, बड़ी लहसुन थी तो काट के डालना पड़ा। वैसे कूट के डालते ना तो बहुत सही लगता है, अच्छा लगता है, फिर काट के हम कभी भी नहीं डाल। तो ये हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची भी मैंने काट ली और लहसुन भी काट ली। वैसे लहसुन है ना, मैं अब काट के डालने लगी हूँ, पहले मैं काट के नहीं डालती थी, पहले मैं कूट लेती थी। अब कूट के जो हम डालते हैं ना, उसका जो रस होता है ना, वो हमारा साग में, सब्जी में मिक्स हो जाता है। और काट के डालने के बाद वो कटा कटा रह जाता है, आलू की तरह, जैसा आलू हम काटते वैसे रह जाता है। तो उसमें साग में मिलता नहीं है, सब्जी में मिलता नहीं, टेस्टी नहीं बनती। कूटने के बाद जैसे अदरक हम कूट में चाय में डालते हैं तो चाय में कितनी अच्छी सुगंध आती है, तो ऐसी सब्जी में। तो अब देखिए तेल गर्म हो रहा है, तब डाल देते हैं हम ये। तो मैं कूटी नहीं, मैंने ऐसे ही डाल दी सभी चीज़ काट के। इसको नहीं, वो वाला चम्मच ले लेती हूँ, ये वाला चमचा। में अगर कोई भी सब्जी छोको ना तो घर ऐसा हो जाता, पूरा जो तेल होता है ना, पूरा दीवारों में, कपड़ों में चिपक जाती है, निकलने का कोई गुंजाइश नहीं है। गर्मी में तो खिड़की खोल देते हैं, पर्दा भी उठा देते हैं, ठंडियों में खिड़की पर्दा खोल नहीं सकते हैं, तो घर में घूमते रहती है। और इससे क्या हो जाता है, जितने भी हमारे कपड़े हैं ना, चिपचिपा सा हो जाता है। इसलिए सोच रही हूँ अब की बार जो रूम लूँगी ना, वो किचन अलग होना चाहिए रूम से, तभी सही रहेगा। जितने भी कपड़े हैं ना फ्रेंड, पहनने लायक नहीं रहती है। देखिए फ्रेंड, मेरे साग का कलर
बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि इतना जल्दी उठना पड़ता है मुझे। जल्दी उठ के नाश्ता बनानी पड़ती है, फिर लंच बनानी पड़ती है, फिर लंच पैक करनी पड़ती है, तब जाके प्रदीप जाता है सुबह 7:30 बजे ड्यूटी। अब मुझे उठना पड़ता है 6 बजे। 6 बजे से पहले उठ जाती हूँ, कभी कभी लेट भी उठ जाती हूँ, 10-5 मिनट वो हो जाता है, फ्रेंड थक जाती हूँ ना इसलिए। और उठ के फिर सुबह सुबह सभी का काम करना पड़ता है। अभिषेक जी का लंच अलग, प्रदीप का लंच अलग, इसीलिए नहीं हो पाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी करके रख दूंगी तो सुबह के लिए मेरे लिए आसान रहेगा, थोड़ा काम रहेगा। तो इसीलिए मैं अभी जा रही हूँ, धनिया को छाट लेती हूँ और छाट के रख देती हूँ इसको। 3 गड्डी है, टाइम लगेगा, और बांधा हुआ रहेगा ना फ्रेंड तो ये खराब हो जाएगा। तो खराब होने से अच्छा इसे मैं छाट के अभी रख दूंगी तो ठीक रहेगा। तो कल फिर काट के धूप में सुखा दूंगी। सोची थी मेरा गैस खत्म हो जाएगा, लेकिन गैस ने तो बहुत ज़्यादा मदद कर दी मेरी। खाना भी बन गया, अभी तक मेरा गैस खत्म नहीं हो गया। कोई बात नहीं, आज चल गई है, कल का देखते कल चलती है कि नहीं चलती है। कल नहीं चलेगी तो फिर दुकान से भर के लाना तो पड़ेगा ही, खाना तो बनाना पड़ेगा ही। तो अभी तो मेरी गैस नहीं ख़त्म हुई है, तो आज बन गया खाना। मैं बस यही टेंशन में थी कि ऐसा ना हो आधा खाना बने फिर मुझे भाग के जाना पड़े, क्योंकि काफ़ी दूर है ना फ्रेंड, थोड़ा दूर है, जाने आने में टाइम लगता है। फिर सभी लोग आ जाते हैं ड्यूटी से घर, और घर आने के बाद फिर पता यही रहते हैं, कहते तो कोई नहीं है ना, अभिषेक जी कहते हैं ना प्रदीप, लेकिन खुद को लगता है कि घर में रहते हुए भी हम टाइम से खाना बना के उनको नहीं दे पा रहे। मैं कितनी खराब हूँ, मैं कितनी गंदी लड़की हूँ, ऐसा महसूस होता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ काम वाले आने से पहले मैं खाना बना के सबको दे दूँ, रेडी रख दूँ बना के। जब आएंगे 10-5 मिनट बाद ही खाना खाते, तुरंत तो कोई खाते नहीं है, लेकिन फिर भी बना के रख दूँगी तो अच्छा रहेगा। नमक ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे नमक नहीं मिला, अब जाके मुझे नमक मिला, ये देखिए फ्रेंड। और नमक का डब्बा पूरा खाली था, और मैं लेके अभी आई हूँ दुकान से, लेकिन मुझे खुद ध्यान नहीं है। और नमक मेरा रखा हुआ था वहाँ पे, देखिए सामने रखा हुआ था, और मैं यहाँ ढूंढ रही थी। लेकिन चलो मिल तो गया, लेकिन मैं फिर दोबारा जा रही थी। 2 बार मैं कूलर के पास गई हूँ बाहर देखने के लिए, फिर इधर ढूंढ उधर, और सामने रखा हुआ 2 कदम पे नज़र नहीं आ रहा। दिमाग इतना ज़्यादा टेंशन में रहती है ना फ्रेंड, अपनी ज़िंदगी को लेके, घर को लेके, जॉब को लेके, अभिषेक जी को लेके, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, अगली वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। कल मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग में। देखिए फ्रेंड, इतना धनिया में से कूड़ा निकला है, ऐसा लग रहा है जैसे ये कूड़ा ही भर दिया हो खेत वालों ने। और ये धनिया मैंने छाट के रखी, इतना सारे निकला। अब इसे अभी नहीं काटूंगी, अभी काटने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए इतना सारे धनिया है, ये रखा हुआ है, और इतना सारे कूड़ा निकला है, खेत में से भर दिया पूरा इतना। तो अभी इसको रख देती हूँ पन्नी में करके, ताकि ताज़ा बने रहेगी, तो सुबह इसको काट के सुखाऊंगी। आते आते है ना फ्रेंड, घर में सब सामान खत्म होने लगती है, बस यही टेंशन होती है कब सैलरी है, कब घर में सब सामान भरे। और फिर ज़्यादा दुकान का लाते लाते दुकान का भी बिल भाग जाता है बहुत तगड़ा, तो दिमाग में टेंशन रहती है। खैर कोई बात नहीं, खाना जीना है तो खाना तो ज़रूरी है, अगर खाएंगे तो दुकान तो बिल तो बनेगा ही भाई, इसमें डरने वाली क्या बात है। साग बन के मेरा रेडी हो चुका है, साग और भात बन गया है, बस सब खाने का इंतजार ही है। शाम को दिन इतना बड़ा होने लगा ना, शाम का इंतजार ही नहीं रहती है, बस सोचती हूँ बस खाना बन जाए और खा लूँ, भूख लगती है। क्योंकि लंच में ही खाती हूँ अभिषेक जी के साथ, अभिषेक जी चले जाते हैं उसके बाद कुछ भी नहीं खाती हूँ। खैर वो तो ड्यूटी पे रहते हैं तो वो खा नहीं पाते, घर पे रहते तो शायद खा लेते हैं, लेकिन मैं तो घर पे रह के भी नहीं खा पाती हूँ। बस यही होता है कि बाद में खा लूँगी, कोई बात नहीं, खाना बना लूँगी। अब कुछ तो मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ, कम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा हो गया था, मोटापा आ गया था, तो इसी वजह से मैं खाना भी थोड़ा बहुत कम कर दी हूँ फ्रेंड। मेरा वजन था 65 किलो, वाह डर गई थी मैं, बस 5 किलो कम थे 70 किलो हो जाता, बस मैं यही डर रही थी। मैंने कहा इससे ज़्यादा वजन होगा तो फिर मेरा क्या होगा, मैं इतनी मोटी हो जाऊंगी तो फिर। अब वजन तो मैं काफ़ी दिनों से मैंने वजन तोली नहीं हूँ, वैसे मुझे खुद से लगता है, क्योंकि मेरे जितने भी सूट है ये जो मैं पहनी हूँ, ये भी देखिए कितना ज़्यादा लूज़ हो रहा है। लूज़ के चक्कर में मैंने ये वाला टी शर्ट अंदर से पहन ली हूँ, ताकि इसका गला काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा है, इसीलिए अच्छा नहीं लगता। तो अभी तो खैर वेट मेरा कम हो गया होगा, क्योंकि मुझे खुद को महसूस होती है, जब खुद को महसूस हो जाए तो वो काम तो होना ही है। मेरे फ़ोन में भी रिचार्ज खत्म हो गया है, भाई के में भी रिचार्ज खत्म हो गया, भाई का हो गया तो बहुत पहले, और मेरा हो गया आज। अब बस अभिषेक जी आएंगे फिर उनको बोलेंगे कि फ़ोन में रिचार्ज करना है, बताओ कैसे करें क्या करें, तो वही खुद से करेंगे, मेरे को तो आता नहीं है करने। एक बार मैं रिचार्ज कर रही थी, मैं अपने फ़ोन के जगह पे मैंने प्रदीप के फ़ोन पे कर दिया, तो प्रदीप के फ़ोन पे 1 महीने में 2 बार रिचार्ज हो गया था। लेकिन अब मुझे जब आता ही
नहीं है। मैं कर तो लेती हूँ, कोशिश करने से सभी काम होते हैं, मैं कोशिश ही नहीं करती हूँ, बस मैं करना नहीं चाहती हूँ, बस उन्हीं के ऊपर छोड़ देती हूँ कि नहीं जो करेंगे अभिषेक जी करेंगे, मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन अब खुद सोचती हूँ कि नहीं, जो करना मुझे खुद से करना है, मैं खुद से करना सीखूंगी। चाहती तो मैं खुद से कर सकती थी रिचार्ज, लेकिन नहीं कर रही क्योंकि फ्रेंड हाथ में उतनी बैलेंस है जिससे कि मतलब हमारा घर चल सके, तो इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ। अभिषेक जी से पूछूंगी, अगर वो कहेंगे हाँ कर लो तो 200 का रिचार्ज करूँगी, 349 का नहीं करूँगी क्योंकि अभी उतना बजट नहीं है हमारे पास। जब होगा तब कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे। तो इसमें रिचार्ज ख़त्म हो गया है। और देखिए फ्रेंड, इसका मैसेज दिखाऊँ मैं अभी आपको। ये देखिए फ्रेंड, मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया है। कल वीडियो मेरी कैसे पड़ेगी मुझे खुद को नहीं पता। अभिषेक जी के फ़ोन से कनेक्ट करके नेट लेके फिर वीडियो पड़ेगी कल मेरा, नहीं तो कल बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि एक दिन भी मैं वीडियो मिस करूं। डेली की डेली वीडियो मेरी पड़नी चाहिए। मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेहनत पे कुछ रिस्पॉन्स कुछ नहीं है फ्रेंड। बस इसी बात की थोड़ी टेंशन है, इसी बस टेंशन ले लेके बस जी रही हूँ मैं। फ्रेंड प्रदीप भी आ चुका है अभी घर पे, अभिषेक जी अभी तक आए नहीं है, देखते हैं कब कौन आता है, फिर एक साथ मिलकर सभी लोग खाना खाएंगे। अब भूख लग रही है बहुत जोर से, आवाज़ भी नहीं निकल रही भूख की वजह से, चिल्ला चिल्ला के आप लोगों से सिर्फ बातें करनी पड़ती है। जब पेट में भूख लगती है तो आवाज़ तो निकलती नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ता है, हम लोगों को जोर से चिल्लाना पड़ता है। तो जोर से चिल्ला के मैं बातें कर रही आप लोगों से। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुश नहीं हूँ, बस ज़िंदगी जीने के लिए मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के लिए खासकर, सभी लोगों के लिए, अपने आप के लिए भी। लेकिन ज़िंदगी में उलझन बहुत ज़्यादा है, कहीं खुशी नहीं है, कहीं कोई चीज़ नहीं है, बस यूं ही काट रहे जैसे जी रहे। आप तो देखते ही है फ्रेंड, बताना क्या आप लोगों को, अब मैं बताना नहीं चाहती, आप लोग बस देखिए। आज मैं सभी लोग आने से पहले पहले खाना निकलने की तैयारी कर लेती हूँ, निकल के रखती हूँ खाना, जब तक चावल ठंडे हो जाएंगे फिर आएंगे तो फटाफट सभी लोग खा लेंगे और बस उसके बाद फटाफट खा पी के सब सो जाएंगे। फिर सुबह अभिषेक जी तो सोते नहीं है क्योंकि उनको 12-1 बज जाते हैं डेली का उनको वीडियो एडिट करने में। अब मेरी आंखें खुलती है तब मैं देखती हूँ, तो देखती हूँ वीडियो एडिट कर रहे हैं, फिर आंखें खुलती है तब देखती हूँ वीडियो एडिट कर रहे हैं। फिर मैं हार के यही कह देती हूँ मोबाइल बंद करके सो जाओ और सुबह एडिट कर लेना, जो बचा कुचा होता है सुबह एडिट करते हैं। सुबह थंबनेल बनाना, टेक्स्ट डालना, सभी काम करके फाइनली फिर वो चले जाते ड्यूटी 8 बजे, और 1 बजे जो है कि मैं वीडियो पब्लिश कर देती हूँ। फिर सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो। तो मैं जा रही हूँ, खाना निकाल लेती हूँ सभी लोगों के लिए। उससे पहले खाना निकलने से पहले मैं यहाँ पे साफ कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ है देखिए, और ऐसे गंदगी में खाना बिल्कुल भी मेरे से तो खाया नहीं जाएगा, तो फटाफट पहले इसे साफ कर देती हूँ, उसके बाद खाना निकालूंगी। अब धनिया को जो है, फिर से मैं आपको कह रही हूँ, धनिया को जो है कि अब पन्नी में रख देती हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि पनीर लेके जाऊँ, आधे किलो पनीर, नहीं तो 250 ग्राम पनीर ले आती, 250 ग्राम ही ले आती। मैं सोची थी 50-60 रुपये का पनीर ले आऊँगी तो पनीर बना लूँगी, क्योंकि मटर लेके आई हूँ मैं। मटर इतनी सस्ती है ना, और मटर इतनी अच्छी मटर मिली है, बहुत ही अच्छे मोटे मोटे दानेदार। देखिए फ्रेंड, आप विश्वास नहीं करेंगे ना, इतने अच्छे मटर मिले। मंडी में अच्छे मटर मिलते हैं, यहाँ पे आते हैं 20 रुपये किलो देते हैं, और देखिए मैं 20 रुपये किलो दे, कितने बढ़िया मटर है। ऐसे लगता है पनीर और मटर जो बनाओ ना मिला के, तब अच्छे लगते हैं ऐसे मटर, मोटे मोटे, और खाने में भी अच्छे लगते हैं। इसीलिए मैं मटर लेके आई थी। लेकिन क्या करूँ फ्रेंड, जब भी कोई चीज़ खाने का मन होता है ना, हाथ में क्या बैलेंस ही नहीं होता है। अब मैं सोच रही हूँ सैलरी मिलेगी ना, एक पाव पनीर लेके आऊँगी 250 ग्राम, और पनीर बनाऊँगी, पनीर और मटर बहुत अच्छे से टेस्टी से बनाऊँगी। थोड़े से चावल बनाऊँगी, थोड़ी सी रोटी बनाऊँगी। काफ़ी दिन से मेरा मन कर रहा है फ्रेंड पनीर मटर खाने का, लेकिन बना ही नहीं पाती हूँ। और अभी तो इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानी से हम गुजार रहे हैं, कि मतलब इतना पैसा ही नहीं बचता है कि जिससे कि अच्छा खाना हम खा पाए। वही गोभी आपने तो देखा होगा फ्रेंड, और गोभी की खा के रह रहे हैं। लेकिन अब आज मैं फिर लेके आई हूँ गोभी, और बैगन लेके आई हूँ, और मटर लेके आई हूँ। तो मैं बनाऊँ, कल तो नहीं बनाऊँगी, 2-3 दिन बाद बनाऊँगी तो अच्छा लगेगा खाने में। तो आज तो मैंने साग बना दिया है। अब कल देखो क्या बनाते, बैगन बनाऊंगी, क्योंकि बैगन की भी सब्जी अच्छी लगती है। और काफ़ी दिन हो गए, कम से कम 2-3 महीने हो गए बैगन की सब्जी नहीं बनी मेरे घर। मैंने सब काम तो ठीक किया, लेकिन एक काम मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि आज मेरे नीचे गोभी नहीं आई। तो आप देखते होंगे यहाँ पे मेरी गोभी सूखी रहती है, हर वीडियो में आपको नजर आती होगी, लेकिन अभी तक छत पे पड़ी हुई है। 8:30 बज गए। अब मैं जा रही हूँ छत पे से फटाफट लेने के लिए, नहीं तो अभिषेक जी कहेंगे इतना भी घर पर रहती है फिर भी इतना ध्यान नहीं रहती कि गोभी नीचे लेके आ जाऊँ। तो मैं जा रही गोभी लेने के लिए। अभी जस्ट मुझे प्रदीप ने याद दिलाया, कह रहे दीदी गोभी नहीं लेके आई हो। मैंने कहा मैं भूल गई, मुझे ध्यान ही नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, दिमाग से उतर गया। तो मैं जा रही फटाफट, देरी नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड जल्दी जल्दी ले आती हूँ अभिषेक जी आने से पहले। और देखिए मेरी छत है, दिन में तो कितना अच्छा लगता होगा, लेकिन रात में देखिए कैसा लग रहा है। और कहाँ सुखाई हूँ मैं, देखिए वो सूख रहा है।
ये देखिए अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा आपको, यही सूख रहे हैं। तो फ्रेंड अभिषेक जी भी आ गए और मैं भी लेके गोभी नीचे जा रही हूँ। मुझे पता था अभिषेक जी बोलेंगे कि तू अभी लेके क्यों आ रही है, शाम को ही उठा लेना चाहिए था, लेकिन शाम को मुझे ध्यान नहीं था। मैं चली गई थी सब्जी लेने के लिए और सब्जी लेके अभी आई हूँ। और सब्जी लेके आई तो फिर खाना बनाई, खाना बनाने में फिर ध्यान से उतर गया, तो मैं अभी छत पे से उतर के लेके आई हूँ। सभी लोग देख रहे हैं कि आज ये पगला गई क्या। पागल तो नहीं हुई फ्रेंड, इसमें खाने की सामान है, अगले साल के लिए हमने तैयारी कर ली है। फ्रेंड अभी ये गोभी लेके आई हूँ, वो भी प्रदीप ने याद दिला दिया। और अभिषेक जी अभी चेक कर रहे थे, कभी कह रहे सूख गए। मैंने कहा अभी नहीं सूखे हैं, अभी और टाइम लगेगा, कम से कम 1 हफ्ता ले लेगा, और 1 हफ्ता से भी ज़्यादा ले सकते हैं। फ्रेंड सभी लोग आ गए, मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, काफ़ी देर हो गए भूख चिल्ला रही हूँ। और लंच भी की खाई हुई तो भूख तो लगेगी फ्रेंड, अब बड़ा दिन होता है, सभी को लगे मुझे क्या। तो चलिए सभी लोगों के लिए खाना निकाल देते हैं, हम भी खा लेते हैं, और खाने के बाद उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो चलिए तो फाइनली फ्रेंड अभी सभी लोगों को मैं निकालने जा रही हूँ खाना।